2022 विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए हो रहे हैं या जो है ये मजाक बना हुआ है ये चुनाव? देखिए, यहाँ हम बात करें चूँकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस मुल्क के, इस मुल्क की पेशतर चीज़ों को बेच दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क बिल्कुल अपनी आखिरी कगार पे खड़ा है कि लो भाई, और जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी बेच दो। एक नारा दिया इस सरकार ने, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ऐसा तो लगा कि सबका साथ मांगा, लेकिन विकास अंबानी, अडानी या एक दो और ऐसे होंगे लोग जिनका विकास हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप में से कोई शख्स भी मुझसे इस बात पे बाकायदा तो अंशुमान साहब का जो इनकी सोच है यहाँ से जुड़ी हुई, मैं तमाम पार्टियों के लोगों को चैलेंज करता हूँ। आप जाकर उनसे सवाल करिए और करें हो तो आप लोग मुझे बताइए। बीजेपी को भी शामिल कीजिए उसमें, एक एक करके भी आप बात कर सकते हैं। बीजेपी के जायसवाल साहब बीएसपी में रहे, एसपी में रहे, कांग्रेस में गए, अभी 4 दिन पहले आए, आने के बाद उनको टिकट दे दिया गया। जो लोग 5 साल 10 साल या 15 साल से मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का क्या हुआ? ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? नंबर 1। उसके अलावा आज इसी खित्ते के एक मैदान में स्कूल के 2014 में आपका हिंदुस्तान का सबसे जिम्मेदार इंसान वादा करके गया, आपसे ऐलान करके गया कि मैं यहाँ की गन्ने की मिल चलवाऊंगा, आज तक नहीं चली है। सिर्फ यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और आज के बाद अंशुमान जी, आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा प्रमुख चुनावी मुद्दा किसी भी संगठन की बुराई तो बिल्कुल नहीं करना, निश्चित रूप से इस माटी की आवाज़ बनना, क्योंकि माटी के प्रति हम जवाबदेह बनना चाहते हैं और अपने माटी से जुड़े युवा, पडरौना विधानसभा से जुड़े युवाओं को भी जागरूक करना चाहते हैं कि वो अपने गांव समाज की माटी के जवाबदेह बने। क्योंकि हम और हमारे लोग जब तक अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और पडरौना के परिचय को सुंदर बनाना सबसे मेरा मेन मुद्दा है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं अपनी माटी के सम्मान स्वाभिमान के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ और शुरुआत भी उसी से किया था और आज भी उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ। अंशुमान भाई, आप नगर के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, आपका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता है। क्या जरूरत आप पड़ी कि आपको चुनाव मैदान में करना पड़ा? हाँ, ये बात सही है। ऊपर वाले के पास से बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बस एक बैठक में चला गया था 6 साल पहले, वहाँ थोड़ा पडरौना का परिचय पिछड़ा और कुछ गलत परिचय लोगों ने कहा। और पडरौना का जो स्वरूप है, चूँकि लंबे समय पहले ये चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन उसका स्वरूप कुछ बदलता चला गया, पिछड़ेपन का दाग लग गया और अन्य भाषाएं भी पडरौना के लिए बोली जाने लगी, उसको सुंदर बनाने के लिए। क्योंकि हम मानते हैं कि पडरौना के स्वाभिमान से ही हम सबका सम्मान है और रहना अपने को पडरौना में ही है। तो पडरौना की सुंदरता पडरौना के नाम में ही है, तो पडरौना के नाम के स्वाभिमान के लिए ही मैं चुनाव में उतरा। कोरोना काल में आप लगातार मेहनत किए, आपकी मेहनत की हर जगह सराहना भी की गई, इसी के बदौलत आप चुनाव मैदान में भी उतरे। आप देख रहे हैं कि चुनाव में लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनका सामना आप कैसे कर रहे हैं? इस समय हम जब पर्चा दाखिला किए तो इतना ज़्यादा स्नेह मिलने लगा। वो पर्चा दाखिला में आप भीड़ देखे होंगे, वो भीड़ बता रही थी कि पडरौना का चुनाव अंशुमान नहीं लड़ रहा है, पडरौना के लोग ही लड़ रहे हैं। और जो आज जो दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, कहीं ना कहीं अंशुमान के नाम का डर उनके जहन में लग रहा है। और आज भी अंशुमान चुनाव नहीं, पडरौना के लोग अंशुमान का चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वीकारता पडरौना की बन गई कि नहीं, अंशुमान ही इस चुनाव को लड़ेगा भी और अंशुमान ही जीतेगा। क्योंकि अंशुमान लोगों से संबंधों के दम पे आग्रह कर रहा है कि आइए हम और आप मिलकर पडरौना के आवाम लोग इस पडरौना के सम्मान के लिए खड़े हों और जिसके नाते हमारा आपका सम्मान बढ़े। अंशुमान एक निर्दल प्रत्याशी है, जीतने के बाद आप किस पार्टी में जाएंगे? जीतने के बाद जिसके दम पे जीता जाएगा उनके द्वारा ही जो निर्णय होगा। पडरौना के आवाम के दम पे ही मैं जीतने जा रहा हूं और पडरौना के आवाम के ही दम पे ये निर्णय लूँगा।
मुझे किसी पार्टी से विरोध नहीं है, मुझे बस पडरौना की आवाम की चिंता है और पडरौना की आवाम के सम्मान के लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ और जीतने के बाद जैसा पडरौना की आवाम तय करेगी वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। पडरौना की आवाम तो ये आपको निर्देश नहीं कर सकती है, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए जो है 12वीं पास इंटर में लैपटॉप दे रहे हैं, तो जो है निश्चित तौर से उस पार्टी में आप जाना चाहेंगे कि अन्य पार्टी में जाना चाहेंगे? विषय पार्टी का नहीं है, विषय पडरौना के गौरव का है। पडरौना का विकास होगा तभी इसका गौरव बढ़ेगा और पडरौना के विकास के लिए वर्तमान जो भी सरकार रहेगी अंशुमान पडरौना की आवाम के साथ एक बैठक करेगा, जिसके बाद ये तय होगा वर्तमान सरकार, हम तो उन्हीं से ये आग्रह करेंगे जिसकी सरकार बने अंशुमान उसके साथ खड़ा हो, जिसके दम पे पडरौना की आवाम का हर काम मैं करा सकूं। क्योंकि विषय ये नहीं है मेरा विधायक बनना, विषय ये नहीं है कि मेरा किसी पार्टी में जाना, विषय ये है कि हम हर एक व्यक्ति का काम करा पाए जो मुझ पर विश्वास कर रहा है। जब हम उस व्यक्ति का काम नहीं करा पाएंगे तो मेरे विधायक बनने का तात्पर्य क्या रह जाएगा? सर, विधायक बनने के बाद आप 5 साल में 5 क्या बड़े काम करेंगे पडरौना के लिए? सबसे पहले पडरौना जिस नाम से जाना जाता था चीनी का कटोरा, उस नाम को फलीभूत करके दिखाऊंगा, जिसके लिए हम लोगों ने दिल्ली पद यात्रा की थी। 5.5 साल पूर्व 950 किलोमीटर की पद यात्रा किया था। उसको लेकर मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, गंभीर हूँ। और पडरौना शुगर फैक्ट्री की इकाई एक यहाँ पे कटकुइयाँ रोड पे खोलने का, दूसरा बिजली की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में बहुत खराब है, उसको लेकर नए सिरे से पूरी व्यवस्था को देखना, तीसरा जाम को लेकर आप देखते होंगे हमारे पडरौना शहर से सुभाष चौक से होकर हम बिहार की तरफ जाते हैं, खड्डा की तरफ जाते हैं, कप्तानगंज रामकोला की तरफ जाते हैं, एक तो रिंग रोड और बाईपास को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखना। उसके अलावा केले की खेती के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था कराना। चौथा, युवाओं के लिए, चूँकि युवाओं के दम पे ही हम जाने जा रहे हैं और कहा जाता है व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण है, तो पडरौना के युवाओं को तैयार करके पडरौना के स्वाभिमान को बढ़ाना, इसलिए रोजगार की जितनी अच्छी व्यवस्था हो सके उसकी चिंता करना। सोचा पक्का जी, एक क्वेश्चन मेरा है, हमारे भारत से हूँ मैं। सर ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पडरौना में आप देख रहे होंगे गन्ने बहुत सूखते जा रहे हैं, उसका बीमा भी शायद नहीं होता है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसका मुआवजे के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले कारण क्या है गन्ना सूखने का? हमारी माटी जो है सामान्य प्रजाति गन्ना बोने वाली माटी है, लेकिन पता नहीं क्यों फैक्ट्री वालों ने ऐसा कह दिया कि सामान्य प्रजाति का गन्ना हम नहीं लेंगे, अर्ली गन्ना लेंगे। और अर्ली गन्ना यहाँ की माटी उसको अपने माटी के लायक नहीं हो पा रहा है, जो पानी में सूख जा रहा है। तो पहले हम तो विधायक बनते ही पहले सामान्य प्रजाति का गन्ना बोने की बात करेंगे, जिसके कारण न गन्ना सूखेगा न सूखा गन्ना जलौनी के काम में है। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अपनी माटी से पैदा हुई फसल को जलौनी के काम में लिया जा रहा है। कि आप 2 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव के, तो आप अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये पडरौना की जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। आपके इस चैनल, आपके सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पडरौना की आवाम को सर्वप्रथम अंशुमान का नमस्कार स्वीकार करने का आग्रह करूंगा। और साथ ही साथ 2 दिन बाद चुनाव है। ये सच पूछिए तो विधायक के भाग्य का फैसला नहीं है, आपकी पडरौना की आवाम की आवाज़ का फैसला है। आप अपनी आवाज़ को जिताएंगे तो आप अपने गांव और समाज की समस्या के लिए मुखर हो पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके जेहन में बसा हुआ व्यक्ति आपका अपना विधायक नहीं होगा, तब तक आप अपने गांव और समाज की समस्या का आवाज़ नहीं बन पाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है 3 तारीख को पूर्ण मतदान करें और साथ ही साथ उसी व्यक्ति को मतदान करें जो लगे कि आपके साथ खड़ा है, सुख दुख में खड़ा है। क्योंकि सरकार बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन नेता जो हैं बस कुछ अनाज और कंबल वितरण करके आपको खुश करना चाहते हैं। और सच पूछिए, सरकार से ज़्यादा अच्छा बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है। लेकिन शर्त ये है, आपका और सरकार के बीच में आपका अपना विधायक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपका अपना विधायक है तो सरकार से जो भी आपकी इच्छा होगी वो इच्छा पूरी होगी। इसी के साथ मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अंशुमान किसी और
के दम पे नहीं, आपके दम पे लड़ रहा है, कोई राजा के दम पे लड़ रहा है, कोई मंत्री जी के दम पे लड़ रहा है। अंशुमान केवल और केवल आपके दम पे लड़ रहा है और आपकी उंगली पकड़ के लड़ रहा है। इसलिए आग्रह है, अंशुमान से अगर कुछ गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ करें। अंशुमान अभी अनजान है, राजनीति में पहली बार आया है, अभी कहीं मैं डर लगता है कि मेरे मुंह से कुछ अगर निकल गया हो, मैं माफ़ करें। अगर तो मेरा दिल साफ़ है, केवल पडरौना के हित का सोच रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों को, मेरे गलतियों को माफ़ करके सपोर्ट करें, ये आग्रह है।